अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमें हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारे सारे व्यूवर्स को पता है कि गुज़श्ता 2 दिनों से इस मुल्क में क्या सूरत हाल पैदा हुई हुई है। ज़मीनी इंतखाबात हुए 20 हलकों में से 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीती और उसके 4 नशस्तें मुस्लिम लीग नून जीती और एक आज़ाद अरकान जो इलेक्ट हुआ था लोधरा से, उसने भी मुस्लिम लीग नून को ही वोट दिया हमजा शहबाज को वज़ीर आला का। ये तारीख का स्याह तरीन दिन है कि एक असेंबली में, सूबाई असेंबली में 186 वोट लेने वाला कैंडिडेट वज़ीर आला का वो हार जाता है और 179 वोट 179 वोट लेने वाला CM बन जाता है। तो ये डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने रूलिंग दी है। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोर्ट करके आज सुप्रीम कोर्ट की अपना पटिशन दायर की गई तहरीक इंसाफ की जानिब पे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि हमने कौन सा फ़ैसला दिया है जिस पे डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है। थोड़ा डिप्टी स्पीकर साहब आएँ और हमें बताएं। तो आज डिप्टी स्पीकर साहब भी पेश नहीं हुए और वज़ीर आला हमजा शहबाज भी पेश नहीं हुए। और फिर जब बिल आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हमजा शहबाज को महदूद वज़ीर आला बनाया गया, अबूरी तौर पर वज़ीर आला बनाया गया है सोमवार तक का। उसके बाद फिर सोमवार को तहरीक इंसाफ की जो पटिशन है उस पर फिर एक डेट दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अब बताना ये चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सुप्रीम कोर्ट ने, डिप्टी स्पीकर ने बिल्कुल करेक्ट रूलिंग दी है जिसके वोट काउंट नहीं किए गए 10 मुस्लिम लीग काफ के। तो तहरीक इंसाफ वालों का ये पैगाम है, अगर डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग दुरुस्त है तो फिर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो साबिक कासिम सूरी की रूलिंग है वो भी करेक्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर पंजाब को मौका दे रही है तो उस वक्त कासिम सूरी को भी मौका देना चाहिए था, ताकि फिर कासिम सूरी डिफ़ाइन करते अपने आप को कि किस तरह उस साइफ़र को क्या था, साइफ़र को डिफ़ाइन करते जिसको देखकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी। तो आज डिप्टी स्पीकर भी पेश नहीं हुए और ना ही वज़ीर आला पेश हुए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़े जारहाना एक पॉलिसी इख्तियार की गई है। मरियम नवाज़ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी कि हमारे मुल्क की अदलिया के ख़िलाफ़ एक तौहीन-आमेज़ ट्वीट किए गए हैं और बिल्कुल नवाज़ शरीफ और ये अभी जो मैं न्यूज़ कोट कर रहा हूँ अपना अंसार अब्बासी साहब की, उन्होंने न्यूज़ दी है जो जियो न्यूज़ पे भी चली है, ARY पे चली है, जिस पर उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट नरम मुदाखलत करना चाहती है और नरम मुदाखलत करेगी, सियासतदानों के बीच में आएगी और इलेक्शन टाइम फ्रेम बनाएगी कि किस वक्त इलेक्शन कराना है, कैसे कराना है। उसके बाद तहरीक इंसाफ का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है और फवाद चौधरी ने कहा कि जो भी चीज़ें हुई हैं उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार है। पंजाब में जो भी सूरत हाल पैदा हुई है इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार है। तो अंसार अब्बासी की खबर के देने के बाद कि इस्टेब्लिशमेंट नरम मुदाखलत करना चाहती है और कर रही है, उसके बाद DGI SPR की जानिब से इसकी तरजीह की गई है कि इस फ़ौज का कोई सियासत ताल्लुक़ नहीं है, ना ही हम कोई सियासत में आना चाहते हैं। लेकिन ये तो ज़ाहिरी तौर ये कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार है। ये तहरीक इंसाफ का दावा है और तहरीक इंसाफ ये एलिगेट कर रही है इस्टेब्लिशमेंट को और जो भी दूसरे इदारे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट के कल गुज़श्ता दिन आपने देखा पूरा मुल्क एक पुरअमन एहतजाजी तहरीक चला रहा था। कराची में एहतजाज किया गया, हैदराबाद में एहतजाज किया गया, नवाबशाह, सखर, मुल्तान, सरगोदा, लोधरा और लाहौर, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा के पूरे सारे ज़िलों में, इस्लामाबाद में भी एक पुरअमन एहतजाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की अपील की गई। रात को ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 12 बजे उनकी एप्लीकेशन ली तहरीक इंसाफ की और काफ लीग की। आज उस पर डिप्टी स्पीकर को तलब किया गया और डिप्टी स्पीकर से ये जज साहिबान ने ये रिमार्क्स दिए थे कि हमें बताया जाए कौन सा हमारे फैसले के नज़र पे इन्होंने रूलिंग दी। हमने तो कोई ऐसा फैसला नहीं दिया। जबकि जो ये असेंबली में जो तहरीक इंसाफ के वकीलों ने दलाइल दिए थे कि आर्टिकल के तहत जो पार्लियामेंट्री लीडर है या पार्लियामेंट्री कमेटी जो बैठती है, मीटिंग करती है, जो भी डिसाइड वो करती है, उसके पाबंद होता है MPA या MNA वोट करने का। तो मुस्लिम लीग काफ जो कायदे आज़म की एक पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई थी उसके में उन्होंने चौधरी परवेज़ अली को अपना कैंडिडेट नॉमिनेट किया था। और ये जो पार्टी हेड होता है, पार्टी हेड तब लेटर निकालता है जब कोई मेंबर रुकन असेंबली पार्लियामेंट्री कमेटी के मीटिंग के नफ़ी करता है, फैसला उसके नफ़ी जाता है। लेकिन इसके बरख हुआ है और पार्टी हेड उसने लेटर बजाय अपने MPS को देने के, बजाय पार्लियामेंट्री लीडर को देने के, उसने लेटर डायरेक्ट डिप्टी स्पीकर को किसने पहुंचाया, कैसे पहुंचाया,
आज आपने चौधरी मुनीस अलाई का बयान सुना। चौधरी मुनीस अलाई का कहना था कि मैं चौधरी शुजात के पास गया और चौधरी शुजात से मैंने रिक्वेस्ट की कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन रहे, उसके बीच में अब रुकावट ना बने। बकौल चौधरी मुनीस अलाई के चौधरी शुजात हुसैन ने रिटर्न में कहा कि मैंने लेटर लिखा है सिर्फ कि मुस्लिम लीग काफ के किसी को भी वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो चौधरी शुजात को चौधरी मुनीस अलाई ने कहा कि आप नहीं चाहते क्या चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने? तो उस पर चौधरी शुजात का कहना था कि मैं ये चाहता हूँ चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने, पर इमरान खान की कैंप का नहीं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से बने। तो ये मैं एक चीज़ अपने दोस्तों को, अपने व्यूअर्स को वाजे कर दूँ, इसलिए वो नहीं चाहते चौधरी परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ की कैंप से वज़ीर आला बने, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब के बगैर कोई भी वफाकी गवर्नमेंट नहीं चल सकती। अगर पंजाब सूबे में जिसकी गवर्नमेंट है तो वफाक में चला सकता है। अब मुस्लिम लीग नून अगर पंजाब से भी चली जाती है तो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद हो जाती है गवर्नमेंट। इस्लामाबाद के अंदर उसको एक दायरा इख्तियार होता है। इस्लामाबाद से बाहर KPK में PTI, पंजाब में PTI, सिंध में पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान में बाप, तो इनके दायरा इख्तियार ख़त्म हो जाता है। तो मुस्लिम लीग नून कभी भी नहीं चाहेगी पंजाब में वज़ीर आला तहरीक इंसाफ का आए। अगर तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला परवेज़ इलाही ही आ जाता है तो उसके बाद इमरान खान उनको मजबूर करेंगे इलेक्शन कराने में कि आप अब इलेक्शन करानी पड़ेगा। इमरान खान फिर लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करते हैं तो लॉन्ग मार्च में जो पंजाब की इंतज़ामिया रुकावटें डाल रही थी वो कोई भी रुकावट नहीं बीच में आएगी। लेकिन 10 वोटों को इन्होंने रिजेक्ट किया अपना डिप्टी स्पीकर के। हालांकि डिप्टी स्पीकर को पहले ही अगर लेटर मौसूल हो गया था तो पहले ही कह देते वो कि काफ लीग के सरबराह का मेरे पास लेटर मौसूल हुआ है जो मैं पढ़ रहा हूँ और काफ लीग का कोई भी वोट नहीं, मतलब इस पे इस लेटर के मुताबिक तो चौधरी परवेज़ इलाही खुद अपने आप को वोट नहीं दे सकता। मतलब कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है CM का, उसको 186 वोट पड़े, आप खुद बता रहे 186 वोट पड़े, और 186 वोट पर जिसको पड़े आप उसको कह रहे हैं वो नहीं जीता, और 179 जिसको वोट पड़े वो इलेक्ट हो गया CM। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपना अबोरी वज़ीर आला कर दिया। दोबारा जो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो आज उसने हलफ उठाया था, हलफ उसका कैंसिल कर दिया है हमजा शहबाज का। अब पूरे पाकिस्तानी कौम की नज़रें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, अब मंगल तक ये कहानी चलेगी। पीर मंगल के ये सुनाई में आ रहा है, पीर मंगल या बुध के दरमियान इसका फ़ैसला हो जाएगा। और फैसला यही होना है क्या 10 वोट ये काउंट करने हैं या नहीं करने। अगर 10 वोट काउंट होते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट पंजाब से ख़त्म हो जाती है और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बहाल हो जाती है। चौधरी परवेज़ इलाही एज ए वज़ीर आला बहाल हो जाएंगे। इस पर जरदारी, आसिफ अली जरदारी का बहुत बड़ा किरदार है। चौधरी बरादरान का सदियों से एक ताल्लुक़ है जिसको तोड़ा जरदारी ने चौधरीयों को आपस में लड़वाया है जाकर, और चौधरी जो बड़े भाई हैं वो छोटे भाई की मुखालफत कर रहे हैं। आज जो पहले समझ में आता था कि सिर्फ यंग जनरेशन के आपस में ये इख्तलाफात हैं, मुनीस अलाई या सालिक हुसैन में इख्तलाफात हैं, लेकिन अब बड़ों में भी, बुज़ुर्गों में भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। और जैसे ही चौधरी शुजात हुसैन ने लेटर लिखा, डिप्टी स्पीकर ने बताया चौधरी परवेज़ इलाही इलेक्शन हार गए, फ़ौरन ही मुस्लिम लीग काफ की दफातर से चौधरी शुजात के फ़ोटोज़ उतारे गए, उनके घर के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। आप लाहौर में बड़े एहतजाज किए गए, लाहौर में हज़ारों की तादाद में आवाम सड़कों पर आई, कराची में भी हज़ारों की तादाद में आवाम सड़कों पर आई, हैदराबाद में भी, मुल्तान में भी, इस्लामाबाद में भी आवाम सड़कों पर आई। और मुस्लिम लीग काफ के जो वर्कर्स हैं उनमें मायूसी छा गई और उन्होंने कल एहतजाज किया। मुस्लिम लीग काफ के दफातर से चौधरी शुजात के बैनर उतारे, उसके फ़ोटो उतारे और चौधरी शुजात के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। और दूसरा जो तस्वीर का रुख है, तहरीक इंसाफ के वर्कर सोशल मीडिया पर ये बात कर रहे हैं कि ये जितनी भी ये कल जो एक दिन पूरा गुजरा है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था 3 बजे 4 बजे करीब इजलास, 4 बजे अपना स्टार्ट करना है, इजलास 3 घंटे की ताख़ीर से स्टार्ट होता है। तो तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया पर ये पोस्टें चला रहे हैं कि सालिक हुसैन का, चौधरी मुनीस अलाई का बहुत बड़ा किरदार है और चौधरी मुनीस अलाई की सारी गेम है कि चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला ना बनाना। अब इस पर कितनी सदाकत है ये तो काफ लीग को, चौधरी शुजात को, मुनीस अलाई को, चौधरी परवेज़ इलाही को ज़्यादा पता होगा। कल भी चौधरी परवेज़ इलाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कोई भी चौधरी शुजात के खिलाफ बात नहीं की। और चौधरी मुनीस अलाई ने एक और भी बात की थी कि चौधरी शुजात के ऊपर उस कमरे में बहुत बड़ा एक बर्डन था कि आपने तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करना। अब देखते हैं अदालतें क्या फ़ैसला देती हैं। और मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ साहिबा अदालत के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ गई है। आज सुबह से लेकर उन्होंने एक बड़े ट्रेंड चलाया अदालत के ख़िलाफ़, और अगर अदालत इनके हक़ में फ़ैसला दे तो वो दुरुस्त है, इनके बरहक दे तो वो गलत है।
तो ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी अदालत कोई फैसला देती है, आप इख्तलाफात कर सकते हैं अदलिया से, अदलिया के फैसलों से इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन आप कोई गलत प्रोपेगेंडा या ट्रेंड नहीं चला सकते। तो मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ कोई भी जमात के खिलाफ फैसला आता है तो उस फैसले से इख्तलाफात करें, फैसले को चैलेंज करें। इस तरह सोशल मीडिया पे अपनी अदलिया या मौजूद जज साहिबान के खिलाफ कोई ट्रेंड नहीं चलाना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं दोबारा।